I'm going to teach you a new lesson of your English literature book. As you all know, this is your English literature book of course 3. Chapter 8, King Solomon and the Baker. Warm up. Do you remember the story of the greedy dog? He wanted the bone that he could see in his reflection. Can you guess what happened? Is it good to be greedy? King Solomon and the Baker. किंग सोलोमन यानी कि ये जो स्टोरी है वो एक राजा के बारे में है, जो राजा जिसका नाम रहता है सोलोमन, और बेकर कहते हैं हु बेक्स द ब्रेड, जो रोटी बनाता है वो ब्रेड बनाता है, उसे हम लोग बेकर कहते हैं। क्या आपको वो कहानी याद है लालची कुत्ते की? ही वॉन्टेड द बोन दैट ही कुड सी इन हिज रिफ्लेक्शन। वो हड्डी लेना चाहता था, वो उस हड्डी को लेना चाहता था जो उसने अपनी परछाई में देखी थी। कैन यू गेस व्हाट हैपेंड? इज इट गुड टू बी ग्रीडी? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हुआ? क्या लालची बनना अच्छा है? यहाँ पे कैरेक्टर्स दिए गए इस कहानी में। बेकर है, किंग सोलोमन है और ओल्ड वुमन है। सीन 1 एट द बेकर्स। पहले सीन में क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बेकर, I am happy. Choose bread. Plenty of bread to eat. Stretches a nice place to work, and everyone comes to see me. Scolds. Everyone except those miserable poor folk. That is laughed. They do not bother me because they do not have enough money to buy my bread. पहले सीन में बेकर कहता है आई एम हैप्पी, चूज ब्रेड, प्लेंटी ऑफ ब्रेड टू ईट, स्ट्रेचेस ए नाइस प्लेस टू वर्क, एंड एवरी वन कम्स टू सी मी, स्कोल्स एवरी वन एक्सेप्ट दोज मिजरेबल पुअर फॉक, दैट इज लाफ्स, दे डू नॉट बॉदर मी बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाई माई ब्रेड। बेकर कहता है कि मैं खुश हूँ, अपने ब्रेड चबाते हुए वो कहता है कि मैं खुश हूँ। प्लेंटी ऑफ ब्रेड टू इट, और यहाँ पे बहुत सारा ब्रेड है खाने के लिए, और ब्रेड को वो खींचता है। ए नाइस प्लेस टू वर्क एंड एवरीवन कम्स टू सी मी, और कहता है क्या ये जो जगह है बहुत अच्छी जगह है और सभी को यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। स्कोल्स, और अपने आईब्रो को ऊपर उठाते हुए कहता है कि सभी को आना चाहिए लेकिन कंजूस गरीब लोगों को नहीं आना चाहिए। जो लोग कंजूस हैं, जो गरीब हैं, उन लोगों को इस जगह पे नहीं आने चाहिए। दे डू नॉट बॉदर मी बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाई माई ब्रेड, और उन लोगों को मुझे परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि उन लोग के पास ब्रेड खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। गरीब लोग जो होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते जो मेरे ब्रेड को खरीद सके। ओल्ड वुमन, प्लीज सर मे आई बाई सम ऑफ योर ब्रेड? Baker loudly, 2 shekels for a loaf of bread, old woman. Old woman, please sir may I buy some of your bread? Baker loudly, 2 shekels for a loaf of bread, old woman. Old woman counting her few coins, please kind sir, I have only 4 agoras. ओल्ड वुमन जो रहती है वो बेकर को कहती है कि क्या मैं आपकी ब्रेड को खरीद सकती हूँ, और बेकर जो रहता है वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है कि 2 शेकल्स फॉर अ लॉफ ऑफ ब्रेड। बुरी औरत, 2 शेकल देने होंगे तुम्हें, एक ब्रेड पाव रोटी के लिए तुम्हें 2 शेकल्स देने होंगे। 2 शेकल्स कहते हैं कि जेरूसलम में इस्तेमाल होने वाले सिल्वर के जो सिक्के होते हैं उसी को कहते हैं, पुराने चांदी के सिक्के जो जेरूसलम में इस्तेमाल किए जाते थे, वो कहता है। तो बूढ़ी औरत जो रहती है वो अपने कुछ सिक्कों को काउंट करती है, गिनती है, और कहती है प्लीज़ काइंड सर, कृपया कीजिए, आई हैव ओनली 4 एगोराज, मेरे पास सिर्फ 4 एगोराज है। 4 एगोराज का मतलब हो गया 100 पैसे। 100 पैसे मिलके जो 1 रुपया बनाते हैं। बेकर शाउटिंग, गेट आउट विथ योर 4 एगोराज, आई हैव नथिंग फॉर यू। और बेकर जो रहता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि
बेकर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अपने 4 एगोरास को लेके यहाँ से दफा हो जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है यहाँ। ओल्ड वुमन, यू आर रूड एंड अनकाइंड यंग मैन, सिंस यू इंसिस्ट I will pay you nothing, but I will also stand here just outside your door and enjoy the smell of your wonderful bread. You are rude and unkind young man. Since you insist, I will pay you nothing, but I will also stand here just outside your door and enjoy the smell of your wonderful bread. ओल्ड वुमन को वो वहाँ जाने के लिए कहता है बेकर। तो ओल्ड वुमन उसमें कहती है कि तुम बहुत बेरहम हो यंग मैन, और तुम बहुत ज़्यादा रूड हो, बिल्कुल भी अच्छे नहीं। सिंस यू इंसिस्ट, अब तुम मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हो, तो मैं इसके बदले मैं क्या करूँगी, तुम्हें कुछ भी पे नहीं करूँगी, कुछ भी अदा नहीं करूँगी, लेकिन मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ी रहूँगी और मैं तुम्हें कुछ अदा नहीं करूँगी, लेकिन मैं तुम्हारे गेट के बाहर खड़ी रहूँगी और तुम्हारे ब्रेड का, डिलीशियस ब्रेड जो है उसका स्मेल सूंघूंगी। यानी कि वो कहती है कि यहाँ से तो तुम कह रहे हो नहीं दोगे ना, तो लेकिन तुम मेरे पर जोर डाल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे गेट के बाहर खड़ी रह के और जो डिलीशियस ब्रेड है उसका स्मेल लूँगी। Baker enraged, you may not enjoy the smell of my bread, you miserable old woman. Thief, police, take this old woman away, take her to the king. बेकर जो रहता है वो गुस्से में आते हुए कहता है कि तुम मेरे ब्रेड का स्मेल बू नहीं ले सकती। स्मेल कहते हैं महकना को, तो वो गुस्से में आके कहता है कि तुम मेरे ब्रेड को महक नहीं सकती। यू मिजरेबल ओल्ड वुमेन, तुम कंजूस और बुरी औरत। मिजरेबल ओल्ड वुमेन यानी कि कंजूस दुखी औरत। और वो चिल्लाते कहता है थीफ, चोर चोर, पुलिस, इस औरत को लेके जाओ, इसको लेके राजा के पास जाओ। सीन टू एट किंग सोलोमन्स कोर्ट। अब राजा सोलोमन के दरबार में बेकर, किंग सोलोमन, द लॉ सेज दैट व्हाट इज एंजॉयड मस्ट बी पेड फॉर। दिस वुमन एंजॉयड द डिलीशियस वंडरफुल स्मेल ऑफ माई फाइन ब्रेड, yet paid me nothing. I demand payment. King Solomon to old woman, did you enjoy the smell of his bread? Old woman, yes, King Solomon, I did. The smell was so delicious and I was so hungry. I could not resist. King Solomon to Baker, it is true that we follow the law, but we are also people of compassion and generosity. Can you not find it in your heart to forgive this payment? It is true that we follow the law, but we are also people of compassion and generosity. Can you not find it in your heart to forgive this payment? Baker, no. I demand my payment under the law. Enforce the law as you must. अब ये जो सीन रहता है वो सोलोमन के दरबार का रहता है। बेकर कहता है सोलोमन को, द लॉ सेज दैट व्हाट इज एंजॉय मस्ट बी पेड। किंग सोलोमन, आपके यहाँ का तो कानून है, आपने कहा था कि जो भी एंजॉय होगा उसके लिए अदा करना होगा, जो भी मज़े लेगा उसको क्या करना होगा, पे करना होगा। दिस वोमन एंजॉयड द डिलीशियस वंडरफुल स्मेल ऑफ माई फाइन ब्रेड। और इस बुरी औरत ने तो मेरे ब्रेड की बू को सूंघा है, मेरे सबसे डिलीशियस, मज़ेदार और सबसे अच्छे ब्रेड के खुशबू को सूंघा है, सुगंध को लिया है, लेकिन इसके बदले उसने मुझे कुछ भी पे नहीं किया, कुछ भी अदा नहीं किया है, और मैं डिमांड कर रहा हूँ पेमेंट का।
मुझे क्या चाहिए, पेमेंट चाहिए। किंग सोलोमन टू ओल्ड वुमन, किंग सोलोमन जो रहता है, किंग सोलोमन उस बूढ़ी औरत से कहता है कि क्या आपने इसके ब्रेड का सुगंध को लिया है, क्या आपने एंजॉय किया है उसके ब्रेड का जो स्मेल था। ओल्ड वुमन कहती है, बूढ़ी औरत, यस किंग सोलोमन, आई डिड, द स्मेल वाज सो डिलीशियस एंड आई वाज सो हंग्री आई कुड नॉट रेसिस्ट। हाँ राजा सोलोमन, मैंने किया है उसके ब्रेड के स्मेल को एंजॉय, और उसका जो सुगंध था वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, इतना डिलीशियस था कि उसको खाने लायक था। और मैं बहुत ज़्यादा भूखी थी, और इतनी ज़्यादा भूखी थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। किंग सोलोमन टू बेकर, इट इज़ ट्रू दैट वी फॉलो द लॉ, ये सच है कि हम लोग को कानून का पालन करना चाहिए। बट वी आर ऑल्सो पीपल ऑफ कॉम्पेशन एंड जेनेसिटी, लेकिन हम लोग जो हैं मेहरबानी के लोग हैं, और दरिया दिली वाले लोग हैं। कैन यू नॉट फाइंड इट इन योर हार्ट टू फॉरगिव दिस पेमेंट, क्या तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी इसके लिए दया नहीं है कि इसको तुम माफ़ कर सको। बेकर कहता है, नो आई डिमांड माई पेमेंट अंडर द लॉ, मुझे कानून के अंदर मैं अपना डिमांड कर रहा हूँ, मेरा इसका भुगतान का अदा किया जाए। कानून के अंदर मुझे अपना भुगतान चाहिए। इन्फोर्स द लॉ एज यू मस्ट, इन्फोर्स द लॉ एज यू मस्ट, आपको कानून को ज़रूर लागू करना चाहिए इस पर, और मेरा जो पेमेंट है उसको मुझे दिलवाना चाहिए। Who said the following? I demand payment. The smell was so delicious. ये बात किसने कहा था? I demand payment. मैं अपना भुगतान मांगता हूँ। The smell was so delicious. महक जो था बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। I demand payment. ये जो था आई डिमांड पेमेंट, ये स्टेटमेंट बेकर ने कहा। बेकर सेड दिस स्टेटमेंट, बेकर और सेकंड वाला है द स्मेल वाज सो डिलीशियस, और ये ओल्ड वुमन ने कहा था। ओल्ड वुमन सेड दिस फॉलोइंग दिस स्टेटमेंट, देयर आर सम वर्ड मीनिंग एंड हार्ड वर्ड, अंडरलाइन द हार्ड वर्ड। बेकर कहते हैं रोटी बनाने वाले को। स्ट्रेचेस कहते हैं फैलाने को। स्कोल्स नाक मुंह चढ़ाना। लाफ मिस होता है हंसना। बॉदर कहते हैं नाक में दम कर देना या परेशानी को। शेकल्स पुरानी चांदी के सिक्के जो जेरूसलेम में इस्तेमाल होते थे। लोफ मिस होता है पाव रोटी। स्मेल मिस होता है सूंघना। इनरेज गुस्से से। मिजरेबल दुखी।